बीजेपी नेता अमन कुमार बावरी ने एक बार फिर झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में घुसपैठियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल परगना में आकर बस रहे हैं। इससे राज्य की सुरक्षा और देश की संप्रभुता दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को ऐसे घुसपैठियों की पहचान कर डिपोर्ट करना चाहिए। आप इस बात को समझिए कि भाई यह नैसर्गिक रूप से जनसंख्या के वृद्धि नहीं है, यह नेचुरल तरीके से नहीं है। इसका मेजर कारण है वो है इलीगल इमिग्रेशन। वो जो अवैध तरीके से घुसपैठिए बंगाल के रास्ते घुस करके यहाँ जो स्थापित हुए हैं, जिसका लॉन्चिंग पैड मुर्शिदाबाद होता है। कई बार हम लोगों ने इस विषय को रखा है कि मुर्शिदाबाद के रास्ते घुसते हैं और फिर मदरसों के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर वो अपने फैलते चले जाते हैं और इसके कारण सोशियो इकोनॉमी जो उनका जो है वो पूरा ये चीज़ चल रहा है। भारत की सरकार ने राज्य सरकार को कहा है, इट इज़ हम्बली सबमिटेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इज ड्यूटी बाउंड एंड फुल्ली एम्पावर्ड टू टैकल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलीगल इमिग्रेंट्स as power to deal with such cases has been delegated to them in accordance with the provisions of the Constitution. A state government of Jharkhand has constituted the committee for identification and deportation of overstaying foreigners under the chairmanship of additional chief secretary. उन्होंने कहा है कि भाई एक झारखंड की सरकार के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके डिटेन करके उसको वापस भेजे, और इसके लिए वो कोई भी इस लेवल के चीफ सेक्रेटरी, अंडर चीफ सेक्रेटरी, इस लेवल के किसी भी पदाधिकारी के माध्यम से आप कमेटी बना करके उसको डिटेन करिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, डिटेन कीजिए, डिपोर्ट करिए। वहीं बावरी ने कहा कि भारत के गृह मंत्रालय ने न्यायालय को बाहरी घुसपैठ पर एफिडेविट दिया है, लेकिन जिले के उपायुक्तों ने राज्य सरकार के दबाव में आकर रिपोर्ट दिया है। ये मेरा एफिडेविट आपको दिया हुआ नहीं है, ये गृह मंत्रालय ने अपने न्यायालय को दिया हुआ एफिडेविट है। आप ऐसे सवाल उठा दीजिएगा, आप कहाँ से लेकर आइएगा? आपका कोई है अथॉरिटी है जो इन चीज़ों को ठीक कर सके? अथॉरिटी तो सरकारी होती है ना। जब भारत की सरकार माननीय उच्च न्यायालय में एफिडेविट दे रही है तो उस पर आप और हम प्रश्न पर चिन्ह उठाएं तो इससे ज़्यादा और हमको लगता है कि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? वो गलत है। इसलिए तो मैंने कहा ना, जो उपायुक्तों ने कहा है और राज्य सरकार के दबाव में कहा है, राज्य सरकार का गृह विभाग राजनीतिक एजेंडे को और राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन मात्र बन गया है। जिस तरह से गृह सचिव ने अपना पत्र लिखा या जो उनका जो एक्ट रहा है, ये भारतीय संघीय व्यवस्था में आज तक किसी भी पदाधिकारी ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। अगर आप गृह सचिव हैं, होम सेक्रेटरी हैं, आपके पास पर्याप्त अधिकार है। अगर कोई वायलेशन करता है लॉज का तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए, आप राजनीतिक रूप से एलिगेशन लगाने के लिए किसी के ऊपर थोपने का क्या मतलब होता है? वहीं बावरी ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण खत्म करने का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब तानाशाही का युग देश से चला गया है, इसलिए हेमंत सरकार में ये ताकत नहीं है कि वो हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज चौहान को गिरफ्तार कर सके। अरे इतना दम कहाँ है? भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान अभी जिंदा है। राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके बोल देंगे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो बाबा साहब का अम्बेडकर का आरक्षण यहाँ खत्म हो जाएगा क्या? जान चले दे देंगे, जान ले लेंगे, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं होगा। बता दीजिएगा कांग्रेस और राहुल गांधी को। इसलिए भारत का संविधान यहाँ ताकत के साथ दिया हुआ है। भारत का संविधान रहेगा तो किसी को इस तरह से कोई तानाशाही थोड़ी है, बहादुर जफर या औरंगजेब का शासन थोड़ी है जो लोकतंत्र में कहीं पर भी कोई आएगा और उसको पकड़ करके आप जेल डाल दीजिएगा। वो नहीं है और उसको होता नहीं है, और कांग्रेस का शासन भी नहीं है। जहाँ खाता ना बही इंदिरा गांधी जी जो कहे वही सही। और वो समय निकल गया जब संविधान को धज्जियाँ उड़ा करके, इमरजेंसी लगा करके, राष्ट्रपति शासन लगा करके चुनी हुई सरकारों को गिरा देते थे। अब मोदी जी की सरकार है, भारत का संविधान है, हम जैसे प्रबुद्ध नागरिक है, आप जैसे प्रबुद्ध नागरिक है। अब भारत के संविधान का 1 इंच भी कोई बयान बाका नहीं कर सकता है और विधि सम्मत तरीके से
भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में झारखंड के अंदर चुनाव का प्रचार करने से हमारे प्रभारी और अपने शिवराज जी चौहान और अपने सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा जी को कोई कानून नहीं रोक सकता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई भी हथकंडा अपना ले, कुछ भी कर ले, ना वो रोक पाएगी ना रोक सकेगी। यह भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र अधिकार देता है कि हम चुनावों में अपने पार्टी के लिए प्रचार कर सकें। विधानसभा चुनाव करीब आते देखकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने बाहरी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बना दिया है। वहीं हेमंत सरकार का कहना है कि झारखंड में बाहरी घुसपैठ की समस्या ही नहीं है। हालांकि अब निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस पार्टी के दावे में कितना दम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।